हाय गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, तो हमारा चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा का हम बेसिक चीजें देखे थे, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसका हम बहुत सारा पोजीशन वेक्टर ये सब हम देखे थे। ठीक है, तो नहीं देखे तो जाके पहले देख लीजिए, तभी आप एक्सरसाइज 10.1 कर पाएंगे। ठीक है, छोटा लेक्चर है, जाके देख लीजिए अगर नहीं देखें तो चलिए ये भी आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है छोटा है, 5 नंबर है बस। ठीक है, तो 20-30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का। निकाल लीजिए बुक। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, 10.1। ठीक है, आपका वेक्टर का। चलिए देखते हैं क्या बोला है। चलिए क्या बोला, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। क्या बोला है, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन रिप्रेजेंट, क्या बोला है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर बोल दिया है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल दिया। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो सिंपल इसको ऐसे ग्राफिकली ये बोला है तो ग्राफ के अनुसार इसको काट देना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ईस्ट इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब आपको यहाँ पर क्या 40 डिग्री, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब आपका नॉर्थ से आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका जो एंगल होगा भाई 30 डिग्री है ना। और ये आपका सपोज ये ओ है, ये आपका पी है। ठीक है, वेक्टर कह सकते हो, ओपी वेक्टर। ये कितना बोला है, 40 किलोमीटर। बस इतना लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक है, हो गया भाई, हो गया, इतना ही करना है। चलिए अब 1 नंबर गया। 2 नंबर आपको क्या बोला है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 2 नंबर आपको क्या बोला है, क्लासीफाई करने को बोला। क्लासीफाई वेक्टर, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, वेक्टर और स्केलर आपको क्लासीफाई करना है। मैं बहुत सारा कर भी दिया हूँ ये सब, है ना। स्केलर और वेक्टर को क्लासीफाई मैं कर चुका हूँ, है ना। बेसिक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया था, उसमें से आपका यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे सबसे पहला जो आपको बोला है कि 10 किलोग्राम। दूसरा दिया है आपको चेक करना है कि कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर्स नॉर्थ टू वेस्ट। ठीक है, 3 नंबर आपको दिया है 40 डिग्री। ठीक है, 4 नंबर दिया है आपको, 4 नंबर दिया है 40 वाट। ठीक है, और 5 नंबर दिया है भाई, 5 नंबर दिया है आपका 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना दिया है। और VI दिया है भाई आपका, क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा स्केलर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, है ना। तो मैं बता चुका हूं, स्केलर मतलब जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों होता है। तो ये आप जानते हो। चलिए बताएं क्या होगा, मैं बता चुका हूं, इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं। चलिए अब 10 kg क्या होता है आपका, 10 kg मतलब किलोग्राम। आपका मास का यूनिट होता है ना केजी, तो मास क्या है वो आपका स्केलर। तो आपको डायरेक्ट आंसर में लिखना है क्या, स्केलर। बस आंसर लिखना है स्केलर। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब देखना ये इसका आंसर क्या होगा, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर में डायरेक्ट लिखना है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी आपका वेक्टर हो गया, है ना। ये 40 डिग्री ये डिग्री लगा है, डिग्री आपका एंगल का यूनिट होता है। ये सब मत लिखना भाई, ये बीच में जो लिख रहा हूँ आपको डायरेक्ट बस आंसर लिखना है, ये लिखना है स्केलर वेक्टर। ठीक है, डिग्री एंगल क्या होता है आपका, स्केलर होता है, मैं बता चुका हूँ, है ना। और वाट देखो यहाँ पर यूनिट लगा है, वाट आपका पावर का यूनिट होता है। ठीक है, और पावर यानी आपका क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻19 कूलम है। कूलम किसका यूनिट है भाई, चार्ज का यूनिट है। तो चार्ज आपका स्केलर होता है।
ये आपका चार्ज का यूनिट लगा है ना। और ये आपका क्या होता है भाई, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। अब आता है क्या 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बाई सर वेलोसिटी बाई टाइम आता है ना, वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट। सर ये आपका एसिलरेशन, ये आपका एसिलरेशन है भाई, एसिलरेशन, एसिलरेशन के यूनिट लगा है ना। तो एसिलरेशन आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए 3 नंबर भी आपको ऐसे करना है, आपको क्लासीफाई करने को बोला है। चलिए 3 नंबर भी कहानी ऐसे भाई, ठीक है, 3 नंबर भी कहानी पूरा सेम है, क्लासीफाई करने को बोला है। तो सबसे पहला दिया आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा आपको पूछा है क्या, दूसरा आपका पूछा है डिस्टेंस, और तीसरा आपका पूछा है, 3 नंबर पूछा है आपको फोर्स, ठीक है। 4 नंबर पूछा है आपको वेलोसिटी, 5 नंबर पूछा है आपका वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। अब बताओ कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर होगा भाई। डिस्टेंस, डिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है ना। तो फोर्स आपका क्या होता है ना, इसका ये वेक्टर होता है ना, फोर्स आपका वेक्टर होता है, अब मैं बता चुका हूँ वेक्टर होता है, ठीक है। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो ये आपका वेलोसिटी आपका वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर हो जाएगा। अब वर्क डन, वर्क आपका जूल में आता है, तो इसका ये भी आपका स्केलर हो जाएगा, ये आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हो गया ना, बहुत ही आसान है, लिख लिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 4 नंबर। चलिए 4 नंबर आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल है भाई। चलिए 10 नंबर, सॉरी 4 नंबर, 4 नंबर आपको बोला है कि इन द गिवन फिगर स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, क्या बोला है, फॉलोइंग क्या बोला है, वेक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपका 4 नंबर क्या बोला है, एक फिगर बना के दिया है, तो बोला है कि कौन सा आपका को इनिशियल होगा, मैं बताऊंगा, रुको पहले लिख लो, को इनिशियल बोला है। दूसरा आपको चेक करना है कि इक्वल कौन सा है, आपको एक फिगर बना के दिया है, ठीक है। 3 नंबर क्या बोला है आपका भाई, कोलिनियर बोला है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बोला है, ठीक है। देखो आपको क्या बोला है, देखना, एक आपको स्क्वायर बना के दिया है, ठीक है, वेक्टर का एक स्क्वायर बना के दिया है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, किताब में आपका लिखा है ये सब, ठीक है। आपका एक स्क्वायर बना के दिया है ये वेक्टर, ठीक है, और डायरेक्शन कुछ इस तरह दे दिया है, और ये आपका इस प्रकार दे दिया है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है भाई, ये डायरेक्शन इसका ऐसा है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और ये आपका सी वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर में से आपको पहले ये शो करना है कि कौन सा को इनिशियल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना है भाई। तो सबसे पहला जो को इनिशियल है, क्या पूछा है, सबसे पहला आपको को इनिशियल पूछा है। तो को इनिशियल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से सब वेक्टर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर निकला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल। तो अब देखो यहाँ कौन सा एक पॉइंट से वेक्टर निकला है भाई, देखो ये पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से 2 वेक्टर निकले हैं एक्चुअली ना, ये आपका कौन 2 वेक्टर एक पॉइंट से निकला है भाई, आपका ए और डी होगा भाई, ए और डी। देखो ये एक पॉइंट से 2 वेक्टर निकला है, ये एक वेक्टर, ये वेक्टर, मतलब एक कॉमन पॉइंट से निकला है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ए वेक्टर लिखना है कि आपका ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा क्या बोला है कि इक्वल, इक्वल क्या होगा भाई, इक्वल मतलब डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम। ये तो आपका स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस तो सबका बराबर होगा। अब डायरेक्शन चेक करना, देखो डायरेक्शन, देखो ये इसका इधर डायरेक्शन, ये इसका इधर डायरेक्शन, मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वल हो गए।
क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब दोनों का देखो डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, ऐसे है, एक तरफ डायरेक्शन है। तो यानी आपका डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 3 नंबर चेक करना भाई। 3 नंबर आपको क्या, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। मैं कोलिनियर बताया था कि दो वेक्टर मस्ट भी पैरेलल होना चाहिए, है ना, चाहे उसका डायरेक्शन अपोजिट हो या ना हो। ठीक है, क्या बोला है कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड सॉरी कोलिनियर बट नॉट इक्वल बोला है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कोलिनियर बट नॉट इक्वल मतलब डायरेक्शन अलग होगा और कोलिनियर मतलब पैरेलल होगा। देखो डायरेक्शन इसका देखो इधर है और इसका इधर है ना, ये इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बट कोलिनियर है, पैरेलल है दोनों। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ये 4 नंबर गया भाई। अब 5 नंबर देखते हैं, लास्ट नंबर, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ट्रू फॉल्स वाला कहानी थोड़ा देख लेते हैं। हो गया, लिख लिए, हो गया मिटाएंगे। चलिए ये आपका हो गया 5 नंबर। चलिए 5 नंबर आपको बोला है, 5 नंबर आपका ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स वाला है। ठीक है, आपको चेक करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको चेक करना है। देखो क्या बोला है, ट्रू फॉल्स आपको चेक करना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। बोला है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, एक ए वेक्टर है और एक माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर बोला है। क्या बोला है भाई, कोलिनियर बोला है। ठीक है, कोलिनियर क्या बोला है कि एक ए वेक्टर है और एक माइनस ए वेक्टर, क्या ये दोनों कोलिनियर हो सकते हैं। देखो एक ए वेक्टर है भाई और एक माइनस ए वेक्टर है, क्या ये कोलिनियर हो सकते हैं। ऑब्वियसली होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो फर्क नहीं पड़ता है कोलिनियर में। यानी आपका ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, ट्रू। दूसरा आपका बोला है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड भाई ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई, दिख रहा है पूरा अच्छे से। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या बोला है, दो कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, सही है, आपको चेक करना है। दो कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या दो कोलिनियर मतलब ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा नहीं, है ना। मतलब आप चाहो ऐसा करो या तो फिर ऐसे छोटा करके लिखो चलेगा, हाँ, डायरेक्शन इधर उधर होने से नहीं चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका आंसर क्या लिखोगे, फॉल्स। तीसरा आपको पूछा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स having same magnitude, two vectors having same magnitude are कोलिनियर। क्या बोला है, दो वेक्टर्स क्या होता है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर अगर सेम हो गया मतलब उसको वो क्या हो जाता है, कोलिनियर। आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स आपको चेक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, दो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोलिनियर में आपका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है भाई, आप मैग्नीट्यूड जो भी हो सकता है, आप चाहो इतना डिस्टेंस लो आप इतना डिस्टेंस लो, बस पैरेलल होना चाहिए, ठीक
ठीक है ना, मैं बताया था ये सब। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर आपको पूछा है IV, देखना क्या स्टेटमेंट दिया है आपको, देख सकते हैं। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग, क्या बोला है, हैविंग two collinear vectors having the same magnitude are equal क्या बोला है कि देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है सब। यहां पर कोलिनियर वाला कहानी है। दो वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलिनियर वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, सपोज ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है भाई, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, आपका कोलिनियर हो जाएगा। तो आपका कोलिनियर कैसे, तो कोलिनियर में आपका सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल होता है। अगर सेम मतलब 2 मीटर हुआ तो ये आपका 2 मीटर हुआ, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है गाइस, तो आपका कंप्लीट होता है 10.1, बस छोटा सा लेक्चर था 10.1 में। ठीक है, तो हम मिलेंगे कहाँ पर, 10.2 में नहीं मिलेंगे। 10.2 करने से पहले हम फिर बेसिक करेंगे, जैसे हम किए लेक्चर 1 में। ठीक है, मतलब 10.1 से जो रिलेटेड था, बेसिक सब टॉपिक था, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर सब हम डिस्कस किए। ठीक, उसी तरह 10.2 करने से पहले हम उसका बेसिक चीज़ हम देखेंगे, क्या क्या यूज हुआ है। जैसे आपका एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हुआ, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर देखेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे 10.2। सो गाइस, पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलेंगे और तुरंत ही वेक्टर चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।